बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हमारे पास है जी जनाब उर्दू क्लास दहम और उसकी नज़्म जीवे जीवे पाकिस्तान, जिसके शायर कौन है? जमीलुद्दीन आली, जो कि 23 नवंबर 2015 में वफ़ात पाई। आने वाला भाई इनके यौम वफ़ात। बहुत अच्छे मिली नगमे इन्होंने लिखे हुए हैं, तराने लिखे हुए हैं। और ये जीवे जीवे पाकिस्तान की जो आज वीडियो आपके सामने शेयर कर रही हूँ, इसमें ख़ास बात ये है कि जनाब मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने 10th D वालों ने जज्बा हुब्बुल वतनी दिखाते हुए नहायत खूबसूरत अंदाज में ये नज़्म पढ़ी। वो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ कि बच्चे किस शौक और जज्ब से जीवे जीवे पाकिस्तान पढ़ रहे हैं। वैसे ये बहुत आसान नज़्म है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं जो पढ़ाने वाला हो। मैं जल्दी इसको आपका थोड़ा-सा मफ़हूम समझाती हूँ, और क्योंकि मुश्किल अल्फ़ाज़ इसमें है ही नहीं है, और फिर आपको वीडियो से दिखाऊँगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिले। इसके अलावा वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तमाम बच्चे देखें जी और पहचानें ज़रा आपकी आवाज़ किस-किस की अलग-अलग नुमायाँ नज़रों की आ रही है। सबसे पहला बंद है जो जो हमारे पास जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी रंग बिरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी। इसका क्या मतलब है कि ए पाकिस्तान जीवे जीवे तो हमेशा जिंदा हो ताबिंदा रहे, और तेरे बाग का हर एक कोना रोशन और रंग बिरंगे फूलों से महका रहे। फुलवारी आपके शायद हो नया लफ्ज़, उसका मतलब है फूलों वाली। बंद नंबर 2, मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए। मन पंछी, मन का मतलब दिल, पंछी का मतलब परिंदा, दिल के परिंदे। तो इसका मतलब ये है कि दिल का परिंदा कोई भी आहंग बखेरे तो सुनने वाले जब सुने तो एक ही लफ्ज़ सुनाई दे, और वो लफ्ज़ हो पाकिस्तान पाकिस्तान, यानी कि हर दिल की आवाज़ पाकिस्तान है। उसके बाद आ गया बिछड़े हुओं को बिखरे हुओं को एक मरकज़ पर लाया, यानी कि पाकिस्तान ने सबको मुत्तहिद किया। पाकिस्तान बना तो इससे सब मुत्तहिद हुए, और खुद कितने ही सितारों के झुरमुट में ये सूरज बनकर आया। इतने इस्लामी ममालिक हैं उनमें ये सूरज बनकर आया है, और माशाल्लाह से हम एटमी ताकत भी हैं। जी अगला बंद है, सब मेहनत कश गले मिले और उभरा एक पैगाम। इसका मतलब है कि सब मेहनत करने वाले आपस में इत्तेहाद हुआ, गले मिले तो एक पैगाम सामने आया है। वो ये अलपैगाम अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है, और इस नेमत का नाम है पाकिस्तान। कुदरत का इनाम है ना, ये नेमत है। इसके बाद जी जेल के दुख झेलने वाले अब है काम हमारा। इसका मतलब है जिन लोगों ने दुख बर्दाश्त करने थे वो कर चुके, अब हमारी बारी है। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस मुल्क की दिलो जान से हिफाजत करें। जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा कायम दायम शादाब रहे। इसके बाद ये बहुत आसान है। इसके शायर ने पाकिस्तान को रंग बिरंगे फूलों से सजी क्या कहा है, तो ये आपको पता है फुलवारी। ये आप सारे में नज़्म पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि इसके बाद मुरक्कबात का मफ़हूम तफ़सील से लिखें। जी सबसे पहला मुरक्कब है मन पंछी, यानी कि दिल का परिंदा, मुराद दिली ख्वाहिशात। उसके बाद सितारों का झुरमुट, इसका मतलब है सितारों का ग्रोह, यानी कि यहाँ पे मुराद है पाकिस्तानी लोग। फिर एक पैगाम, एक पैगाम मुरक्कब है जी, इसका क्या मतलब है बरसगीर के मुसलमान मुत्तहिद हुए और एक पैगाम अपने लिए गुलामी से निजात हासिल करने वाला वो लेकर आए। दुख झेलने वाले मुराद वो लोग जिन लोगों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी, दुख झेले थे। फिर बाकी आगे से ये कुछ नहीं आता हमारे बोर्ड में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने सवाल जवाब देखने हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इस नगमे के पहले बंद में न्यारी फुलवारी काफ़िए हैं, बाकी आपने काफ़िए बताने हैं। काफ़िया आपको पता है हम आवाज़ अल्फाज को कहा जाता है। हम आवाज़ अल्फाज, ये देखिए बिखराए लहराए लाया आया, ये इसके काफ़िए हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है झेल गए दुख झेलने वाले अब है काम हमारा। इस मिसरे का मफहूम ये है कि हमारे बुजुर्ग जिन्होंने ये बहुत सी कुर्बानियाँ दुख बर्दाश्त करके पाकिस्तान हमारे लिए कायम किया और उन्होंने ये मुल्क हासिल किया, तो वो अपना फ़र्ज़ अदा कर गए हैं। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस मुल्क की दिलो जान से हिफाजत करें और इसकी तरक्की के लिए दिन रात कोशिश और मेहनत करें। अब देखते हैं जी वीडियो।